नमस्कार साथियों, आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जितने मेरे न्यू एडवोकेट बंधु है, उनका एक क्वेश्चन था, सर पुलिस बिना सही जांच किए गलत चार्जशीट पेश करे तो क्या करे। यानी कि कोई पुलिस जांच सही तरीके से नहीं कर रही है और गलत तरीके से चार्जशीट पेश कर देते तो क्या करें। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं, जो मेरे अधिवक्ता बंधु उनके लिए भी काम का है और जो पब्लिक है, जनता के लिए, उसके लिए भी काम का है। एक बंदा एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के लिए आयोग को नियुक्त किया जाता है। ये कौन करेगा? एसएचओ, थाना अधिकारी। थाने का जो एसएचओ है उसने आयोग को जांच के लिए कर दिया। जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसकी ये जांच करा, उसमें ये बयान सब कुछ लेगा। पर अधिकतर क्या होता है, एफआईआर मतलब एफआईआर करता या लिखता है, अपन एफआईआर करता से जानेंगे। आपको पता है कि सामने पास जो मुलजिम होते हैं उनसे आयोग क्या करता है, मिली भगत कर कई बार जांच सही नहीं करता। जिनके बयान कराने होते हैं उनके बयान करवाता नहीं है, या जो मौका नक्शा होता है उसमें सही तरह से कुछ ना कुछ गलती इफेक्ट छोड़ देता है, जिससे लास्ट में मुलजिम बरी हो जाता है। अब जो एफआईआर करता है वो चाहता है कि मेरी जांच फेयर हो, पर अब उसको पता ही नहीं। अब वो बंदा क्या करेगा, एक एडवोकेट के पास आएगा। एडवोकेट के पास आता है, इसमें अधिकतर न्यू एडवोकेट ज्यादा आते हैं ये मैटर। अब जो न्यू एडवोकेट है, अब उसको पता ही नहीं यार मैं इसमें क्या करूं। तो वही चीज मैं आज आपको समझाने लगा कि एक न्यू एडवोकेट को क्या करना चाहिए, या फिर ये जो एफआईआर करता है उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले न्यू एडवोकेट को उसकी एफआईआर की कॉपी लेनी चाहिए। कॉपी लो आप। कॉपी लेने के बाद आप उसको ध्यान से पढ़ो, फिर आप आयोग से बात करो। आयोग इसमें क्या जांच कर रहा है, किनको मुलजिम बना रहा है, किनको मुलजिम नहीं बना रहा है, या सही तरह से बयान कर रहा नहीं कर रहा है। अगर सही तरीके से बयान नहीं करा रहा है, कुछ भी सही तरह से नहीं करा रहा है, तो अपन क्या करेंगे। मैं बता रहा हूं, चार्जशीट से पहले अपन को पता लग जाता तो अपन क्या करो। सबसे पहले आप थाना अधिकारी एसएचओ से मिलो। एसएचओ से मिलकर आप आयोग की शिकायत कर सकते हो, या आयोग को बोल सकते हो आयोग जो जांच करा वो सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है। यह करने के बाद अगर एसएचओ आपकी बात नहीं सुनता है तो आप एसपी एसपी के पास जाकर बात कर सकते हो। फिर भी एसपी सुनता नहीं है तो आईजी और डीआईजी या कमिश्नर के पास जाकर आप बात करो, मतलब इनकी बताओगे ये मैं जांच सही नहीं करा। अगर फिर भी इनके द्वारा भी आपको अगर रिलीफ नहीं मिलती है तो क्या करोगे। सारे अधिकारियों के पास जाकर आ गए, अब अधिकारी आपकी बात सुन ही नहीं रहे, तो एफआईआर करता जो है वो वकील के माध्यम से, और जो वकील है वो प्रोटेस्ट पिटिशन पेश कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर अभी तक चार्जशीट पेश हुई नहीं है, तो बिना चार्जशीट पिटिशन कैसे कर सकते हैं। आप बिना चार्जशीट पेश हुए उससे पहले भी कोर्ट में और पिटिशन पेश कर सकता हूं। यह कौन से सेक्शन में होगी? पहले होती थी सीआरपीसी 190, अब क्या होगा सीआरपीसी होगी बीएनएसएस। ये कौन सी होगी? ये आएगी 210 में। ये सेक्शन आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो नए सेक्शन आएंगे आपको बीएनएसएस के याद रखने पड़ेंगे। तो आप 240 में आपको जस्ट आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई
ये कैसे फिर जो आयोग जांच कर रहा है वो जांच सही तरीके से जांच नहीं करना, औचित्य सारे आपको कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे। और जो कोर्ट के सामने साहित्य रखोगे तो कोर्ट एसएचओ को बुलाकर आदेश दे सके इसमें जांच सही तरीके से करो। तो कुल मिलाकर बात यह कि ये आप पेश कर सकते हो। और सपोज करो चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई है और वो चार्जशीट जो एफआईआर करता है, एफआईआर जो करता है उसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के अनुसार नहीं हुई है। उसमें पुलिस वालों ने मिली भगत करके, आयोग ने मिली भगत करके कुछ सेक्शन जोड़े नहीं या कुछ मुलजिमों को बाहर निकाल दिया, तब भी वो चार्जशीट प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर सकता है। अब यह सपोज करो पुलिस वाले ने पैसे ले लिए, तो आप पैसों की शिकायत एसएचओ, एसपी या एडिशनल एसपी, आईजी, डीआईजी व कमिश्नर के पास आप पुलिस वाले पैसे ले लिए उसकी शिकायत कर सकता, उससे वो आयोग से जांच दूसरों को दे सकता है, उसको पुलिस ने हाजिर कर सकता है या उसकी नौकरी भी जा सकती है। पर ये सारी बातें आपको साबित करनी पड़ेगी। जब तक आप साबित नहीं करोगे तब तक ये कुछ होना नहीं है। ज्यादातर जो है उनको पता होता ही नहीं है कि ये चीज भी अपन कर सकते हैं। जो न्यू अधिवक्ता बंधु है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एफआईआर जो करता है, जो परिवादी है, जो परिवादी पुलिस में रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट की सही जांच, ये अपन को भी पता सही जांच होती नहीं। अपन मुलजिम की तरफ से होते तो क्या करता है, अपन आयोग से मिलता है, आयोग से मिलकर सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, या जो मुलजिम है वो आयोग से मिलकर जांच में कुछ फिर करता है, कहीं गवाह में कहीं इधर कर देगा, मौका रिपोर्ट पर करवा देगा, मतलब अपने बचाव के लिए कुछ कर देगा और लास्ट में मुलजिम बरी हो जाता है। तो अगर आप परिवादी की तरफ से हो तो आप ये प्रक्रिया अपनाकर अपने परिवादी को रिलीफ दिला सकते हो। मतलब कुल मिलाकर बात है, पुलिस बिना सही जांच किए गलत चार्जशीट पेश करे तो क्या करे। तो आप नए अधिवक्ता हो तो हर प्रकार की प्रोसीडिंग आपको पता होनी चाहिए। ये अपन क्रिमिनल प्रोसीडिंग का ये भाग है। इसमें एक सेकंड पार्ट अपन और आएंगे। इसके अलावा भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। उसमें अपन क्या कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन में जा सकते हैं, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो बताएं। आज अपन ने ये चीज, इससे रिलेवेंट आपको कोई भी चीज समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करें। सिंपल सी भाषा में मैंने बताया है, मैंने कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं चीज बताई, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीका होता है। आम आदमी को और न्यू एडवोकेट को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि भाई आपकी अगर जो शिकायत है, शिकायत पर सही प्रकार से जांच नहीं हो रही है और सपोज करो जांच तो चलो सही नहीं, उससे पहले क्या काम कर सकते हैं, और कई बार कहते हैं जांच सही नहीं हो, चार्जशीट पेश कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, और जितने भी आपके न्यू एडवोकेट मिलने वाले हैं या जो एफआईआर करता है उनकी शिकायत दर्ज है और उनकी जांच चल रही है तो आप उनको शेयर करो।
और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार भटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पुश करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।